जुलाई 2018 में ब्राज़ीलियन अथॉरिटीज़ ने एक मिस्टीरियस आदमी की तस्वीर ली जिसका अमेज़न जंगल में रहने वाला पूरा ट्राइब 1995 में ही कुछ फार्मर्स द्वारा मारा गया, जिस वजह से वो आदमी अपने ट्राइब का अकेला सर्वाइवर था। आखिर क्यों मारे गए वो लोग? क्यों वो आदमी बाहरी लोगों से डरता था? क्यों वो अमेज़न जंगल के भयानक और विशाल जानवरों से ज़्यादा हम इंसानों से डरता था? ये आज भी एक रहस्य है। कुलसुम टॉक्स की वीडियोस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट जो एक या दो नहीं पूरी 8 कंट्रीज शेयर करती है। इसका एरिया 70 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें इंडिया जैसे 2 देश इजीली समा सकते हैं। इस भयानक और रहस्यमयी जंगल का बहुत बड़ा हिस्सा आज भी अनएक्सप्लोर्ड है। इस जंगल में आज तक जितनी प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स की स्पीसीज डिस्कवर की गई है, वो तो बस 10% ही है। तो सोचिए बाकी 90% स्पीसीज में ये जंगल क्या क्या राज आज भी अपने सीने में छुपाए बैठा है। चलिए आज इस जंगल के 5 सबसे हैरतअंगेज रहस्यों को जानते हैं, और लास्ट वाला तो आपके होश ही उड़ा देगा, इसलिए वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक जरूर देखना। नंबर 5, अमेज़न जंगल में करीब 400 से ज्यादा ट्राइब्स रहती है, जिनमें लगभग 2 मिलियन लोग रहते हैं। इनमें से कुछ ट्राइब्स कभी एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं आई, फिर भी रिसर्चर्स ने जब इनसे पूछताछ की तो कई अलग अलग ट्राइब्स ने एक जायंट रेन फॉरेस्ट एनिमल मैपिंग के बारे में बताया, जिसे वो एक दुष्ट और बुरी तरह दहाड़ने वाला जानवर कहकर डिस्क्राइब करते। उन्होंने बताया कि 7 फीट लंबा ये जानवर इतना बदबूदार होता था कि शिकारियों को इसकी बदबू से चक्कर आ जाते थे। हालांकि गहरी रिसर्च के बाद साइंटिस्ट ने यह अनुमान लगाया कि मैपिंग का विवरण उस समय की पुरानी कहानियों पर आधारित हो सकता है और उसका आज भी जिंदा होना एक मिथ हो सकता है। लेकिन इसका जिंदा होना या ना होना आज भी दावे के साथ नहीं कहा जा सकता, और इसीलिए ये एक रहस्य बनकर रह गया है। नंबर 4, दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अमेज़न जंगल को अमेज़न नाम ही क्यों दिया गया? कुछ और क्यों नहीं? तो चलिए जानते हैं। दरअसल 1541 में स्पेनिश सोल्जर जिसका नाम फ्रांसिस्को डी ओरिलानो था, वो अमेज़न जंगल को एक्सप्लोर करके इसकी नदी तक पहुंचने वाला पहला यूरोपियन था। जब वो लौटकर स्पेन आया तो उसने लोगों को वहाँ मिले गोल्ड और सिनेमन की कई कहानियाँ सुनाई, और ये भी बताया कि वहाँ उस पर एक ट्राइब की कुछ औरतों ने अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए अटैक कर दिया था, जिससे बचकर किसी तरह वो वापस लौट आया। उसने कहा कि वो औरतें बहुत ही स्ट्रॉन्ग और फियर्स थीं, जिस वजह से उसने उन्हें अमेज़न कहकर डिस्क्राइब किया, क्योंकि ग्रीक मिथोलॉजी में फीमेल वॉरियर्स को अमेज़न कहा जाता था, और फिर बस यही नाम इस जंगल की पहचान बनकर रह गया। नंबर 3, दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि कई जानवर शिकारियों से बचने के लिए कैमोफ्लेज की कला का इस्तेमाल करते हैं और अपने आसपास की चीजों में घुल मिलकर छुप जाते हैं। लेकिन अमेज़न में पाए जाने वाले ये पॉइजनस डार्ट फ्रॉग्स कुछ अलग टेक्निक यूज करते हैं। दरअसल इनका ब्राइट कलर खुद ही उनके प्रीडेटर्स के लिए वार्निंग साइन होता है। ये मेंढक ब्राइट रेड, ब्लू, येलो और ग्रीन कलर में पाए जाते हैं, लेकिन इनके कलर्स से अट्रैक्ट होकर इनकी खूबसूरती में पिघल मत जाना, क्योंकि इनकी नाम की तरह ये अपनी स्किन से एक ऐसा जहर सीक्रेट करते हैं जो कि बड़े बड़े जानवरों को पैरालाइज कर देता है और कुछ केसेस में तो मार भी देता है। लेकिन अफसोस कि क्लाइमेट चेंज और श्रिंकिंग हैबिटेट की वजह से ये स्पीसीज आज खतरे में है। नंबर 2, अब आते हैं अमेज़न जंगल की आज तक की सबसे बड़ी मिस्ट्री की तरफ, द सिटी ऑफ गोल्ड, जिसे एल्डोराडो भी कहा जाता है। कहा जाता है कि एक दौर में यहाँ एक ऐसा शहर था जो पूरा सोने का बना हुआ था, और यहाँ का किंग रोजाना सोने के पाउडर से नहाकर वो सोना नदी के पानी में बहा देता था। 16th सेंचुरी में यूरोपियंस ने अमेज़न फॉरेस्ट के साउथ अमेरिका के रीजन में जब कब्जा किया, तब उन्हें पता चला कि अमेज़न जंगल के डीप में एक ऐसा सोने का शहर बसा हुआ है जहाँ सब कुछ सोने का बना हुआ है। बस ये बात पता चलनी ही थी कि यूरोपियंस ने उस एल्डोराडो शहर की खोज शुरू कर दी।
उन्होंने पूरा अमेज़न जंगल छान मारा और उन्हें यहाँ के कई और कबीले और कुछ सोना मिला, पर एल्डोराडो नहीं मिला। करीब 200 साल की छानबीन के बाद इस स्टोरी को एक मिथ डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन 19th सेंचुरी में एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर पर्सी फॉसेट ने एल्डोराडो को फिर से ढूंढने का फैसला किया। टोटल 8 चक्कर लगाने के बाद भी उन्हें ये शहर नहीं मिला और अपने आखिरी एक्सपीडिशन में जब पर्सी फॉसेट अमेज़न जंगल में मौजूद थे, तब आखिरी बार उनका दुनिया से कांटेक्ट हो पाया। उसके बाद 29 मई 1925 को वो ये सिटी ढूंढने निकले तो दोबारा कभी लौटकर नहीं आए और कई महीने तलाश करने के बावजूद ना पर्सी फॉसेट मिले और ना ही उनकी लाश। आखिर क्या हुआ उनके साथ उस जंगल में, ये आज भी एक रहस्य है। अब आते हैं नंबर 1 पर, लेकिन उससे पहले जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दो क्योंकि बाद में तो आप भूल ही जाओगे। नंबर 1, 2019 में साइंटिस्ट हैरान रह गए जब उन्हें अमेज़न के नॉर्थ ब्राज़ील में बसे मारिजो आइलैंड पर मरी हुई हम्बैक व्हेल मिली। हैरानी की बात इस व्हेल के मरने की वजह थी और इसका अमेज़न रिवर के करीब जमीन पर पाया जाना था। 10 टन भारी ये दरअसल व्हेल नहीं, उसका बच्चा था। ये व्हेल सर्दियों में अक्टूबर-नवंबर में अमेज़न के करीब समंदर का गर्म पानी एंजॉय करती है और फिर खाने की तलाश में साउथ की तरफ अंटार्कटिका के करीब चली जाती है। तो फिर ये व्हेल फरवरी में, जबकि उसे खाने की तलाश में आगे बढ़ जाना चाहिए था, उस वक्त अमेज़न जंगल में कैसे पाई गई? फरवरी 2019 में जब ये व्हेल मिली तो उसे मरे हुए बस 4 दिन हुए थे और उसकी बॉडी पर कोई अटैक या चोट के निशान नहीं थे। तो फिर ये व्हेल आखिर कैसे मरी? ये इस मौसम में यहाँ क्या कर रही थी और ये व्हेल अमेज़न रिवर से जमीन पर कैसे पहुंची? ये सारी मिस्ट्रीज आज भी सॉल्व नहीं हो पाई है। ये भयानक किस्से तो फिर भी एक जंगल के हैं, लेकिन दुनिया में एक ऐसी जेल भी है जहाँ लोगों पर रूह कांप देने वाले जुल्म किए गए। डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करो और अगर वीडियो पसंद आई हो तो ऐसी और वीडियोस के लिए जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं हूँ कुलसुम और आप देख रहे हैं कुलसुम टॉक्स।